हैं, बादाम हम खा गए, मूंगफली हम खा गए, चलगोजे हम खा गए हैं, लेकिन कभी बादामों वाला नहीं याद आया है, कभी चलगोजों वाला नहीं याद आया, कभी मूंगफली वाला नहीं याद आया, कभी कभी। और हजरत शायद आप तो गौर नहीं करते, मैं बड़ा गौर करता हूँ यार। देखो तो सही अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत है। सर्दियों का मेन्यू हो रहा है, गर्मियों का मेन्यू हो रहा है, और मेरा बंदा एक चीज खा खा के आकी ना जाए हैं, और बदलो भाई, सब्जियां बदल दो। क्या अब तो देखो ना साइंस कर रही है, क्या अब कद्दू सर्दियों में नहीं पैदा हो रहा है, सर्दियों में भी हो रहा है। लेकिन क्या है, ये अल्लाह की कुदरतें हैं। इसलिए लो लगाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, औ अंता मजनून, देखने वाला समझे ये तो दीवाना हो गया। मैं अब आपको सुनाया करता हूँ हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब मुरीद है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ठीक है जी। अब तो हजरत हमारे हालात ही बड़े अजीब हो गई। देखना ये अजान हुई है तो ये तो चलो अल्लाह की एक रहमत है, दीन की बरकत। मैंने अहबाब को देखा, अजान हो रही होती है, लोग टेलीविजन का वॉल्यूम कम नहीं करते हजरत। हाँ, अजानें हो रही होती हैं, हमारी बीबियां सरों पे दुपट्टे नहीं लेती हैं हजरत के भैया अल्लाह के नाम का कदबो एहतराम करें, को अजान का कदबो एहतराम करें। हमारी बीबियां सरों पे दुपट्टे नहीं लेती हैं हजरत, अब इतने हम मॉडर्न हो गए हैं हजरत, हैं ये हम इतनी दूर चले गए हैं। हाँ, ये भी दौर देखो, ये भी हमारा ही दौर है हजरत, ये भी हमारे ही बड़े थे। हाँ, ये लिखा है कि हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या करते थे, आप अखरोट खरीद लिया करते थे रोजाना, काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा मिकदार में अखरोट खरीद लिया करते थे। और फिर क्या करते थे, अखरोट खरीद के हजरत बाजार चले जाया करते थे, और वहां क्या करना, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना, और इकट्ठा करके ऐलान क्या करना, जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उसको उतने अखरोट दूंगा। हैं बच्चे इकट्ठे कर लेने, आप सब बच्चे जमा करने, फरमाना जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उतने अखरोट दूंगा। लिखा है बगदाद के बच्चों का मशवरा बन गया, सारे इकट्ठे हो जाते थे, सारे अल्लाह अल्लाह करते जाते थे, हजरत अखरोट देते जाते थे हजरत। हैं आज हमारे हालात तो देखो हजरत, हम कहाँ निकल गए। सारा सारा दिन गुजर जाता है हजरत, हमारी जुबान से कभी अल्लाह नहीं निकला हजरत। सारा सारा दिन गुजर जाता है, कभी हमारी जुबान से हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नहीं निकला हजरत। सारा सारा दिन गुजर जाता है। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप पीर हैं हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके लिए लिखा है कि जब हजरत का वक्त अखीर आया ना, जब हजरत के इंतकाल का वक्त आया और हजरत पे नज़ा की कैफियत तारी हुई, जान कुनी का आलम था, तो लिखा है हजरत ने आंखें बंद कर ली। तो हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं जिसपे नज़ा की कैफियत तारी है, जो जान कुली के आलम में, उसे कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने बावाज़े बुलंद पढ़ो, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो भी पढ़ ले हजरत, ठीक है। तो ये बातें तो आमों की है ना, खास तो खास होती हैं। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास भी को मेरे हार दा सियाना खलोता सी, मेरे हार दा सियाना है, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को अर्ज करता है, हुजूर को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जवाब सुनना शायर का है। लिखे हजरत ने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर कलमा तलकीन करने वाले को इरशाद फरमाया, ओए ओ याद भी तूने उसको ही कराया जो कभी भूला ही नहीं है। हाय हाय, याद भी तूने उसे ही कराया जो कभी भूला ही नहीं है। वो याद रहा, जवाब कितना याद किया होगा हजरत ने अल्लाह पाक को, है कितना याद किया होगा। जवाब सुनो, आपने फरमाया याद भी उसे ही करवाया जो कभी भूला ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों याद करो अपने अल्लाह को। हम जिस काम में लग गए हम ये नहीं करने आए। वो हम बचपन में एक नात सुना करते थे, अल्लाह करे हमारे नात खां फिर ये पढ़ना शुरू कर दे भाई। जो बुजुर्गों का कलाम होता है ना, वो कलाम भी बड़ा बुजुर्ग होता है। तेरा कलाम भी मरूंडे बेचना ने लिखना, तो कलाम भी फिर इंज ही होना है। बचपन में हम बड़ा सुना, बड़े बड़े मुस्तनद कलाम होते थे, उनसे बड़ा फायदा होता था। उनमें अकीदा भी था, उसमें फिक्र भी थी, उसमें सनाखानी भी थी। अब तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं जी, मैं उत्थे गई, फिर मैं उत्थे गई, फिर मैं उत्थे गई, तो फिर मैं वापस आ गई। हैं जी, उन्हें ही पढ़ते जी। तुम्हारे बचपन में क्या सुना करते थे हम, हाय हाय दिल याद लई बनाया है। भाई को बात तो पता लगी ना, दिल किस लिए बना है, याद के लिए। किन की याद के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद के लिए। और ये बात सिर्फ एक ने नहीं, आला हजरत ने भी कही है। आप फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया है। वो भाई को बात तो पता लगे ना यार, ये है क्या है। तो क्या फरमाया,
दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते है। ये सारा कुछ ही उनके लिए, जुबान उनके लिए, दिल उनके लिए है। फिर ये मजमून आला हजरत ने भी बयां किया, आप फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए है। सारा कुछ ही हजरत जी उनके लिए है। लेकिन हजरत जी हकीकत सच ही है हजरत जी, हम बड़ी दूर निकल गए हैं। हकीकत कह रहा हूँ, ये माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं। ये लिखा है कि हजरत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी हजरत, 1000। वही एमी मुंह से 1000 निकल गया है। वो बच्चों का काम है 1000 नवाफिल पढ़ देना हजरत हैं। 10, 50, 85, 95, 100 हैं, अभी भी 900 बाकी है हजरत। कहने को एमी मुंह से 1000 निकल गया है। मैं तो हबाब से कहता हूँ हमारा हाल तो ये है, अगर आज आके कोई मसला पूछता है तो वो भी, ये मैं आपको नमाजियों का हाल बता रहा हूँ, बेनमाजियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको नमाजियों का हाल बता रहा हूँ। जो नमाजी है ना, जो हमारे भाई नमाजी हैं, जो हमारी बहनें नमाजी हैं, मैं आपको उनकी बात सुना रहा हूँ, बेनमाजियों की तो बात ही नहीं कर रहा। जो नमाजी हैं वो भी आके मसला पूछते हैं हमें इशा के बारे में। इशा की नमाज शार्ट करके पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ेंगे? पहलियां 4 सुनता भी खा जो, बाद वाले 2 नफल भी खा जो, फिर बाद वाले खा जो, हैं जी, है चार्ट हो गया है। ये मैं आपको नमाजियों की सुना रहा हूं, बेनमाजियों की बात ही नहीं कर रहा मैं। उनका भी ये हाल है कि वो भी आके पूछते हैं कि जी शाह की नमाज शार्ट करके पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ेंगे। लेकिन क्या लिखा है कि सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी, एक रात में 1000 नवाफिल। और कहीं भी ये नहीं लिखा कि जब रात खत्म हो जाती है हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते तो कोई ऐसी बात निकलती जुबान मुबारक से, अल्लाह मुझे बेअदबी से बचाए, जिसमें कोई थकन का इजहार होता। 1000 नवाफिल को बच्चों का खेल है? नहीं, यही तवातुर के साथ किताबों में लिखा है कि जब हजरत बिलाल सदाए फजर बुलंद करते तो सैयदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करती? अर्ज करती हो, या अल्लाह कोई रात तो बना जिस दिन फातिमा का सजदा मुकम्मल हो जाए। 1000 नवाफिल पढ़नी है, लेकिन फिर भी क्या कह रही है? और या अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना जिस दिन फातिमा का सजदा मुकम्मल हो जाए, और कोई रात तो इस तरह की बना दे जिस दिन फातिमा तेरी इबादत के सारे शौक पूरे कर ले। तो आज हम किस तरफ निकल खड़े हुए हैं? आज हमारी जिंदगी में से नवाफिल निकल गए, आज हमारी जिंदगी में से तिलावत कुरान करीम निकल गई, आज हमारी जिंदगी में से जिक्र इलाही निकल गया, आज हमारी जिंदगी में से दुरूद व सलाम में वो कहां गई भाई हैं? आज तो हर बंदे ने नहीं जी और तस्वीयां तो बाबियां तो माइयां लई ने जी हैं। जवानी है ये तस्वीयां शस्बियां पढ़ना माइयां बाबियां का काम है, ये हमारा ज़हन बन गया। नहीं, अल्लाह बुजुर्ग क्या कहते हैं? दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। हाँ, ये बात याद रखना, अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, अंबिया में कोई खता नहीं होती, वो मासूम होते हैं, वो पाक होते हैं। या तोबा करदन से क्या मुराद है? तोबा करदन से मुराद यह कि जवानी में अल्लाह से लो लगाना, ये अंबिया का शेवा है। और भाई जो मूल, मैं आपको सच कह रहा हूं हजरत जी, हकीकत मैं कह रहा हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जो मूल जवानी की इबादत का बुढ़ापे की इबादत तो पहुंच ही नहीं सकती उसको। जो रिया ही कख नहीं तो फिर तस्वीर फाड़ लेनी तो फिर मजा देना ना आया कोई गल दा। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी कबूल करेगा। लेकिन हजरत जी मजा तब है जवानी हो, जोश हो, जोबन हो, फिर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाए, फिर मूल डलता है हजरत जी, फिर मूल। वो पंजाबी में किसी ने कहा था ना, वो बाबे हो सन थे, वो दाने चबदे होंगे सन। आपको पता है वो पठान वो छली भूनते हैं रेत में, वो जरा सख्त होती है, हर बंदे का काम नहीं उसको खा जाना, जरा उसके लिए जरा दांत मजबूत चाहिए। जरा वो बाबे होरी दाने चबदे होंगे सन, ठीक है। वक्त गुजर गया, मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा, वो किसी ने लिया के ना बाबे होर दाने देते, बाबा जी दाने चब लो। नहीं पुत्र असी छड़ छड़े ने, कहता बाबा जी इंज ना को छड़ छड़े ने, को मुंह च दंद ही नहीं रहे। जिस खेती का कख नहीं रहा, ना सुका ना रहा, फिर जाके हजरत जी मसला पढ़ लेना। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी माफ करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, खुदा की कसम, अपनी जिंदगियां जाया न करो, जवानी में लो लगाओ अपने रब और रब के रसूल अलैहि। जवानी में तस्बीह पकड़ो,
जवानी में मुसल्ले से यारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो हजरत जी होता क्या है। देखो हाँ मैं कह ना जवान अपनी जिंदगी ज़ाया न करो हजरत जी, हकीकत में कह रहा हूँ। ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूँ भाई सरजमीन पे तो सूफिया ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बोले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछना। हैं जी, मैं बट हाँ, मैं जट हाँ, मैं राई हाँ, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा, हैं मैं MSc फिजिक्स की थी, मैं ये पढ़िया था। उन्होंने कहना जाओ पर कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, मबूद है कि नहीं है? बाकी सानू ना सुना तू PTI दा है, तू नून लीग दा है, तू बट है, तू जट है, तू गुजर है, तू राई है। सानू ना गल्लां सुना कोई, सिर्फ है दस मा कुंत तकूल फी हक़ हाज़ा रजुल, दस की कहना सहना कोई उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। हाँ जे किसी को अपनी ज्वैलरी का वहम है, किसी को अपने सोने का वहम है, किसी को अपने घर का वहम है, कोई ऐ समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड दे ने, हैं जी मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाना।